तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा ऑटो फ्रीज, बेटरमेंट, नॉन फ्रीज, ये सभी चीज़ों के बारे में। और ये सभी चीज़ें हमारे कैप राउंड से जुड़ी होती है। जब भी आप किसी कॉलेज में अप्लाई करते हो एडमिशन के लिए, तो उस वक्त आपको इन सब चीज़ों को फेस करना होता है। तो इन सभी चीज़ों का मतलब मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, पर शर्त ये है कि आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, हाफ नॉलेज नहीं लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटो फ्रीज के बारे में। जैसे कि जब भी आपने अपने कैप राउंड में अगर किसी कॉलेज को टॉप पे रखा है, फॉर एग्जांपल के तौर में बताऊँ कि पहले नंबर पे आपने आईसीटी मुंबई को रखा है और दूसरे नंबर पे आपने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद को रखा है, और यहाँ आपका परसेंटाइल अच्छा था, यहाँ आपके चांसेस थे आईसीटी कॉलेज में सिलेक्शन के, तो आपका सिलेक्शन सपोज आईसीटी कॉलेज में हो गया, आईसीटी कॉलेज ऑफ मुंबई फार्मेसी, इसमें आपका सिलेक्शन हो गया। तो भाई यहाँ आपको फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक ऑटो फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये कैप राउंड का रूल होता है कि जब हम जिस कॉलेज को टॉप पे रखते हैं उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाता है। ये तो बात हो गई ऑटो फ्रीज की। अब मैं इसकी आपको नुकसान के बारे में बताऊंगा कि एक बार जो कॉलेज ऑटो फ्रीज हो गया तो उसमें हम बेटरमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, हम कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये अक्सर ऐसा बहुत से बच्चों के साथ में होता है, बच्चों को पता नहीं होती है बात, वो पहले नंबर पे फर्स्ट कैप में किसी को रख देते हैं और बाद में वो जब उन्हें चेंज करने की बारी आती तो वो चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ जिन बच्चों के साथ में ऑटो फ्रीज हुआ है तो वो अब कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं है, उन्हें अब एडमिशन लेना ही पड़ेगा। और अगर आप ऑटो फ्रीज के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप जाकर उसे भी चेक कर सकते हो। और अब इसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ फ्रीज की। फॉर एग्जांपल आपने अपने कैप राउंड में पहले नंबर पे आईसीटी को रखा है और दूसरे नंबर पे आपने रखा है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद को, तो यहाँ आपका सिलेक्शन दूसरे नंबर के कॉलेज पे हुआ है, तो यहाँ ऑटो फ्रीज का रूल लागू नहीं होता। अगर आप उसमें एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको सेल्फ फ्रीज करना पड़ेगा, यानी कि पहले आपका कैप अलॉटमेंट आएगा, उसमें आप चेक करोगे कि भाई आपको कौन सा कॉलेज मिला है, और अगर आप सेटिस्फाई हो कि भाई मेरा इस कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं इसी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो यहाँ आपको सेल्फ फ्रीज करना होगा अपने कैंडिडेट लॉगिन के थ्रू जाकर। आपको उसी वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है और वहाँ जाकर आप सेल्फ फ्रीज कर सकते हो और उसके बाद में आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन यहाँ भी एक बात ध्यान रखनी है, आपने एक बार सेल्फ फ्रीज के बटन पे क्लिक कर दिया, इसके बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। साथ ही यहाँ आप ये एक चीज़ कर सकते हो कि अगर आप कैप राउंड 2 में जाना चाहते हो, अगर आप इस कॉलेज में लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप यहाँ पर नॉट फ्रीज कर सकते हो। नॉट फ्रीज मतलब बेटरमेंट लगभग ही सेम ही होता है। मतलब बहुत से बच्चे कैप राउंड 1 में अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं होते, लेकिन कुछ चाहते कि भाई मुझे कैप राउंड 2 में इससे बेहतर कॉलेज मिले, तो वहाँ पर नॉट फ्रीज करके बेटरमेंट के लिए चले जाते हैं। तो यानी कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद में लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो, और कैप राउंड 2 के लिए यहाँ पर आप एलिजिबल हो। तो कैप राउंड 2 में आपको वही कॉलेजेस को रखना होता है जिसमें आप एडमिशन लेने की चाहते हो। अब फॉर एग्जांपल आप कैप राउंड 2 में बैठे तो आपको उससे टॉप लेवल के कॉलेज को आप रख सकते हो, लो लेवल कॉलेज को रख सकते हो, लेकिन भाई जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ आप उस कॉलेज को उसमें नहीं रख सकते, उस प्रेफरेंस में आप उसे ऐड नहीं कर सकते। और साथ ही जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुका है कैप राउंड 1 में, तो वो बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं अगर उन्होंने दूसरे तीसरे नंबर पे अगर कोई कॉलेज को रखा होगा तो। और अगर आपका कैप राउंड 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ तब भी आपकी कैप राउंड 1 की सीट सेफ रहेंगी। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता सवाल, मुझसे बहुत बच्चे ये सवाल पूछते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आप आराम से जा सकते हो उसमें। और अगर आपका कैप राउंड 2 में सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी कैप राउंड 1 में ऑटोमेटिक आपकी सीट रिमूव हो जाएगी। और जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो कैप राउंड 2 में ट्राई करें। आई होप आपको कैप राउंड 2 में कॉलेज मिल जाए। तो बस आपको उसके लिए सोच समझ के प्रेफरेंस डालने होते हैं, कि कुछ बच्चे सोचते नहीं हैं, कट ऑफ से अपना परसेंटाइल मैच नहीं करते, ये गलती कर बैठते हैं। तो इस बार आपको सोच समझ के कैप राउंड 2 फिल करना है। और भाई जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते वो एडमिशन ले ले, अदरवाइज मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप बेटरमेंट के लिए जाएँ। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके ऑप्शन फॉर्म से लेकर तो आपके एडमिशन तक इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस आते रहेंगी आपके एडमिशन से रिलेटेड। तो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।